अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आपको व्लॉग से नेम से ही पता लग गया होगा कि स्नोफॉल के ऊपर बात होगी। तो ये यहाँ पर रात को हमारे यहाँ ये कल की वीडियो रिकॉर्डेड थी। ये यहाँ पे हमारे यहाँ जो थी वो अचानक से बारिश स्टार्ट हुई एंड बारिश के बाद ओले पड़ना स्टार्ट हो गए। खैर वो सिर्फ ओले नहीं थी, प्रॉपर जिसको कहते हैं स्नोफॉल, तो स्नोफॉल हो रही थी। बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन ऐसी शदीद ठंड पड़ी थी कि बस है, ये देख सकते हैं आप अम्ब्रेला के बच्चा गया हुआ था छोटा बाहर कुछ चीज़ें लेने के लिए गया था। तो जब वापस आया तो अम्ब्रेला पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बर्फ़ अच्छी खासी जो है वो कवर हो चुकी थी। खैर ये तो कुछ भी नहीं थी, बाहर जो कार्स वगैरह पार्क हुई हुई थी उसको तो पूरी फुल कवर हुई हुई थी, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। तो ये था कि बहुत ख़तरनाक किस्म की बारिश थी एंड बिजली बहुत चमक रही थी। हमारे एरिया में बिजली भी गिरी है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, मतलब उस तरह से एक डेंजरस किस्म का मौसम था। बट ओवरऑल ये था कि एंजॉय किया। ये देखें आप, रोड की हालत देख सकते हैं कि इस किस्म की जो थी वो बर्फ़बारी हो रही थी यहाँ पे। और एक और बात मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे एरिया में इस तरह से बर्फ़ गिरी है। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट कोई 70 to 80 ईयर्स हो चुके हैं, लाइक 19 में कहीं जाकर जो है वो यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी। फिर बीच में मेरा भी अंदर का बच्चा जागा एंड आई मेक कश्ती बनाई और फिर उसको पानी में डाल दिया। पानी में डाला, भाई मेरी कश्ती तो डूब गई, वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। खैर ये वाला शेर मुझे मुकम्मल नहीं आता, जिसको आता है वो मुझे बता दे। तो वो मतलब फुल ऑन मौसम सही जिसको कहते हैं ना, फिट किस्म का था, सही पकौड़ों वाला मौसम था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने पकौड़े नहीं बनाए, क्योंकि जहाँ काम करना पड़ जाता है तो फिर वहाँ पे मैं हो जाती हूँ काम चोर। ये देख सकते हैं आपकी गाड़ी बिल्कुल बर्फ़ से कवर्ड हो चुकी थी, वाइट हो चुकी थी। ठीक है, ब्लू कलर उसका वाइट में कन्वर्ट हुआ हुआ था। तो लाइक हम हैरान थे कि हमारे एरिया में कभी इस तरह बर्फ़बारी, मतलब लाइक मेरी लाइफ में ना कभी भी इस तरह से बर्फ़बारी नहीं हुई, बट यहाँ पर आज बर्फ़बारी हुई तो आई वाज शॉक्ड एंड हैप्पी एज़ वेल। तो खैर ये जो था, जब मैं कॉलेज चली गई थी फिर वापस आई हूँ तो अम्मी लोग गए हुए थे ज़रा मार्केट से, क्योंकि अब वो लोग वापस आ रहे थे तो खाना तो नहीं बना हुआ था। और जब मैं कॉलेज से आती हूँ तो फिर मैं भूख से पागल हो रही होती हूँ। तो खैर ये मेरे लिए फिर वो पुलाव की एक प्लेट ले आए थे। मैंने कहा मेरे से अकेले तो खाई नहीं जानी है, तुम लोग भी आओ खाओ मेरे साथ। खैर मैंने थोड़ी सी खाई थी क्योंकि मैंने खुशबू सूंघ ली थी बिल्लियों की तरह फ़िश की। तो ये था कि फिर फ़िश बन रही थी, मैंने थोड़े से पुलाव खाए एंड देन फ़िश की तरफ आ गई। देख सकते हैं फ़िश फ्राई कर रहे थे। खैर इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है और अम्मी के जो मसाले होते हैं ना वो परफेक्ट है। लाइक इतने परफेक्ट होते हैं ना कि मैं उसमें घुसती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ आप ही लगाएं मसाले, मुझे नहीं लगाने मसाले। तो ये था कि बहुत मज़े की बनाती होती हैं अम्मी के हाथों में। वैसे ही माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जायका है, सबकी अम्माओं के हाथों में जायका होता है बट मेरी अम्मा के हाथ में बहुत ही जायका है। खैर ये फ़िश खाई थी, फ़िश बहुत मज़े की बनी थी और मौसम इस तरह का था ना कि मौसम की ये डिमांड थी कि यार फ़िश होनी चाहिए। तुम लोग फ़िश नहीं खा रहे हो, मतलब चीख चीख के मौसम कह रहा था कि फ़िश खाओ फ़िश खाओ। तो हमने कहा चलो हम खा ही लेते हैं यार, जब इतनी इंसिस्ट कर रहे हो तो व्हाई नॉट। तो ये फ़िश बहुत मज़े की बनी थी, आई मीन आई लव्ड इट। इसका टेस्ट गरम गरम खाने में लाइक मज़ा आ गया। आप लोग देख सकते हैं शक्ल से इतनी मज़े की लग रही है। खैर फ़िश वगैरह खा के अब चाय तो उस टाइम पे फ़ौरन नहीं पी सकते थे, तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ा-सा, बहन भी आई हुई थी तो हम लोग दूसरी सिस्टर के घर चले गए। खैर मेरी सिस्टर का घर बिल्कुल पास है, फिर वहाँ पे जाके हमने चाय बनाई। चाय और साथ में बिस्किट थे। चाय-शाय खा के जो चाय-शाय पी के सॉरी, ठीक है, वापस घर आई। घर आके मुझे याद आया यार मैंने काम-शाम भी तो करना है। मैंने कहा चलो जब काम कर ही रही हूँ तो व्हाई नॉट मैं अपना स्टैंड निकालूँ, स्टैंड को उसको कन्वर्ट कर। अच्छा, मैं स्टैंड हमेशा पैक करके वापस रखती हूँ, उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। इसलिए मैं वापस रख देती हूँ ट्राइपॉड स्टैंड, क्योंकि घर में है बच्चे, ठीक है, तो चीज़ों की हिफाज़त करना हमारा अपना काम है। ये ना हो, मतलब अम्मी हमेशा मुझे यही बात कहती हैं कि चीज़ें इस तरह से सामने रखोगे, बच्चे ने तोड़ दी, एक लड़ाई बनेगी, उससे बेहतर है कि आप अपनी चीज़ें खुद ही सँभाल कर रखो। तो फिर ये मेरी पक्की आदत होती है कि जैसे मैं वीडियो बना लेती होती हूँ, मैं वापस स्टैंड को, रिंग लाइट को, सारा कुछ एज़ इट सेव करके रख देती होती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने स्टैंड सेट किया, फिर मैंने कहा चलो ये जो हमारे पास स्टैंड है मैं इस स्टैंड को क्लियर करती हूँ। असल ना मैं कहती हूँ रूम के अंदर अगर कोई स्टैंड है, कोई चेयर है, कोई भी इस टाइप की चीज़ होती है ना एक्स्ट्रा के तौर पे,
तो उस पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ ही मिलेगा। तो इधर भी यही होता है मेरे रूम में। ख़ैर मेरा रूम गंदा होता है बट स्टिल क्योंकि लोग हैं तो गंदा तो होगा ही। ऑब्वियसली जब हम कहते हैं ना कि लोग हैं तो बर्तन भी गंदे होंगे, हम खाएँगे तो सेम इज़ द केस, रूम भी है ऑब्वियसली यूज़ हो रहा है तो गंदा तो होता ही है ना यार, साफ़ तो करना पड़ता है। ख़ैर मैं साफ़ कर रही थी तो ये मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी सीरीज़ एंड कर लेती हूँ। आज मैं कॉलेज की रूटीन बताती हूँ। कॉलेज का ये सीन था कि आज हमने बुलाया हुआ था पेरेंट्स को। यार क्या मैं कहती हूँ आजकल के पेरेंट्स कोई तबाहकुन पेरेंट्स हैं। कहना नहीं चाह रही थी मैं लेकिन मतलब आई एम डन विद देम यार, मतलब अजीब किस्म के पेरेंट्स हैं। किस तरह से अजीब है, लेट मी टेल यू। एडमिशन्स दिलवाने थे कॉलेज के स्टूडेंट्स के, तो कुछ स्टूडेंट्स हमने प्राइवेट कर दिए। हमने कहा इनके प्राइवेट एडमिशन्स ही जाएंगे। तो अब जब हमने एडमिशन्स प्राइवेट भेज रहे थे तो उनके पेरेंट्स आके लड़ने के लिए कि ये क्यों, ये है वो है। अब ये चीज़ होती है ना कि जब बोर्ड की क्लासेस आती हैं तो उसमें फिर टीचर अपने ओन पे सारा रिजल्ट ले रहा होता है। ठीक है, टीचर के ओन पे वो चीज़ आ जाती है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी सब्जेक्ट टीचर है, कि आपने इतना रिजल्ट निकाल कर देना ही देना है। तो अब ये था कि मैंने कहा ओके ठीक है मैं कर लूँगी अपनी तरफ से। हमने एक लिस्ट बनाई उन स्टूडेंट्स की जिनका हमें पता था कि यार ये नहीं कर सकते। जो बच्चा क्लास टेस्ट में 10 मार्क्स में नहीं कर रहा तो वो 80 मार्क्स के पेपर में कैसे कर सकता है। तो खैर उसकी लिस्ट बनाई और पूरे साल हम देख रहे थे ना, सेंडअप्स लिए, रीसेंडअप्स लिए, उसके बाद हमने फाइनल की थी लिस्ट। उस पर भी पेरेंट्स आके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए। खैर वो एक कहानी थी, लाइक एक हेक्टिक डे था क्योंकि उसमें हम लाइक उनको टैकल करना ना एक अलग ही गेम होती है। मतलब पेरेंट्स को, ठीक है आप पैसे दे रहे हो बट आप पैसे दे रहे हो तो आप खुद भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखो। कॉलेज के अंदर चीज़ें याद नहीं करवाई जा सकती, स्कूल में चीज़ें याद नहीं करवाई जा सकती। एंड ऑफ द डे बच्चे ने घर पे ही जाके जो प्रिपरेशन करनी है वो घर पे ही करनी है। तो ये चीज़ पेरेंट्स को आजकल समझ नहीं आती, जो कि समझनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा तो आप उसको ठीक है प्यार से समझाओ, नहीं समझ रहा देन थोड़ी सख्ती करो ना। आप डायरेक्ट सख्ती स्टार्ट करोगे तो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ेगा, ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चे। इसके ऊपर खैर एक और सेशन रखेंगे हम बात करने का। अब आ जाते हैं हम रूम के ऊपर। रूम की सफाई की मैंने। और ये जो आप मेरा अपर देख रहे हैं, ये अपर जो था, अपर जैकेट टाइप जो भी है, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं ये उनका है। उन्होंने दिया, कहते हैं ये तुम ले लो। ठीक है, अब ये इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी लेंथ में भी अच्छा खासा है। और ये था भी मतलब लाइक ओवर साइज़ था ना मेरे लिए, ये ओवर साइज़ था। खैर मैं खुद भी ओवर साइज़ ही हूँ बट ये अपर फिर भी मेरे लिए ओवर साइज़ था, लेंथ में भी था। और मुझे मज़े की बात ये, हालांकि ये बिल्कुल पतला सा था बट मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी इससे। तो इसके बाद मैंने कहा चलो यार, बेड की हालत आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की हुई हुई थी। खैर शुक्र है इतना गंदा नहीं था रूम। इसलिए गंदा नहीं था क्योंकि आज सुबह से स्कूल वालों की छुट्टी होती है, बहना की छुट्टी थी तो वो आई हुई थी। बहना ने जो था वो रूम मेरा वैसे ही सेट करके रखा हुआ था। तो ये आप लोग बेल्ट वगैरह दे, बेल्ट तो नहीं थी खैर, ये जो हमारे पास शावर के टाइम पर हमें ज़रूरत होती है, ये वो मैं डॉलर शॉप से, मैं तो नहीं, खैर बहना लेकर आई थी। इसी तरह किचन में रखने के लिए ये जो हमारे पास डिश वॉशर होता है उसके लिए ये लिया था। ठीक है, ये मैं ओपन करके किसी अलग ही वीडियो में दिखाऊंगी आपको। खैर इसी के अलावा गोल्डन स्पून्स का बड़ा आजकल अम्मी को शौक़ हुआ है कि मुझे एक सेट, पूरा कटलरी सेट गोल्डन में चाहिए। तो गोल्डन सेट हमारे पास जो रीज़नेबल पड़ रहा था वो डॉलर शॉप से पड़ रहा था, तो अम्मी वहीं से लेकर जब भी आ जाती होती हैं एक का लाजमी उठा कर लेकर आती होती हैं। तो खैर ये आइटम्स थी, ये सारी मैंने सेट की, मैंने रखी। अब कल का जो मेरा टास्क था, मैं साथ साथ वो माइंड में जब मैं ये वीडियो बनाई थी तब मैं साथ साथ ये चीज़ सोची थी कि मेरे कल के पूरे दिन का टास्क क्या है। तो कल का टास्क मैं आपको आज ही बता देती हूँ। कल का मेरा टास्क कोई सफाई पे नहीं है कि मैं सफाइयाँ करूँगी, नहीं भाई मैं नहीं करी, क्योंकि मेरे कॉलेज का ही बहुत सारा काम है। मुझे प्री बोर्ड के पेपर्स बनाने हैं, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ की एक शेड्यूल बनाना है कि यार टेस्ट सीरीज़ किस शेड्यूल पर लेनी है। फिर उसके बाद मेरा काम ये है कि एक प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोगों ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, वो रिकॉर्ड पहले सेट करूँगी। तो ये सारे काम हैं मेरे कल के। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।